नमस्कार, मैं उर्पेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। इसमें भारत समाचार जो है पत्रकारों के बीच में मौजूद है। अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर में कल मतदान हुआ था। अब क्या रुझान वहाँ का है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए तो 8 को परिणाम आना है। हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका है? राम कुमार सिंह। क्या कहेंगे जिस तरह से बात की जाए तो इसमें रुझान क्या था? मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में है और कल मतदान हो चुका है। लोग काफ़ी आसान्वित हैं। हर दोनों दल, मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा में है। सपा वाले दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, भाजपा कह रही मैं चुनाव जीत रहा हूं। कौन चुनाव जीतेगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। आरोप लगाया जा रहा है कि बेईमानी हुई है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि बेईमानी नहीं हुई है। अब क्या हुआ है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। मैं इस बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि भाजपा अपर हैंड है। लेकिन इससे पहले जब आपसे हमने बात किया था लोकसभा चुनाव में, तो आपने जो सांसद उनके बारे में कहा था कि ये जीत रहे हैं। हाँ, राइट। तो इसमें आपकी क्या राय है? उस बात में उस समय कुछ ऐसा सिनेरियो बदल गया था चुनाव में। उसमें उसको लेके पीडीए बना, पीडीए के बाद संविधान की जो चर्चा चली उससे समीकरण बिगड़ गया था और उसको लेके इन लोगों ने काफ़ी कैच कराया। उससे वो समाजवादी पार्टी की विजयी हुई। तो अब की बार क्या लग रहा है, जिस तरह से दोनों नए प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में? देखा जाए तो अजीत प्रसाद जो हैं वो सांसद के बेटे हैं और चंद्रभान पासवान जो है वो नए प्रत्याशी जो उतारे गए हैं। लड़ाई काटे की दोनों की है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है आपको? दोनों में टक्कर तगड़ी है, लेकिन फिलहाल वो जो भाजपा का प्रत्याशी है वो काफ़ी उसकी छवि अच्छी है, इससे उसको फायदा मिल सकता है। अजीत प्रसाद सांसद के पुत्र हैं, इसका बेनिफिट उनको मिल सकता है। ये चुनाव अवधेश प्रसाद ने अपने बल पर लड़ा है और भाजपा के लिए मंत्रियों ने, उनके मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा है। तो टक्कर तो बराबर की है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा अभी। चलिए, आप क्या नाम आपका है? अधीर प्रदीप। क्या लगता है आपको है? पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। वोटिंग प्रतिशत 65.35 है। मतदाताओं ने बढ़कर वोटिंग की है। परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। जिस तरह बात किया जाए तो अब के युवाओं में बड़ा जोश दिखा। हर बूथ पर युवा ने बहुत बढ़ करके वोट किया। और जिस तरह से बात किया जाए तो तो युवा जो है बड़ा खुश नजर आए। लेकिन उनसे हमने ये नहीं पूछा कि किसको आपने मत डाला, किसको मतलब आपने वोटिंग किया है। क्या लगता है आपके युवाओं में, क्या फैसला अपना जो लिया है वो सही है? इस बार मिल्कीपुर में 4800 से अधिक युवा वोटर थे। उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो किस तरफ जाएंगे इसका भी फैसला वो 8 तारीख को ही पता चलेगा। उन्होंने पत्ते अपने नहीं खोले, लेकिन वो मतदान में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन अब गेस बताइए आप किस तरह आपका पॉइंट जा रहा है? फाइट दोनों तरफ से बराबर है। मुकाबले में दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। कौन किसको पटकनी देगा ये पता तो 8 को ही पता चलेगा। आपका शुभ नाम क्या है? सूर्यनारायण सिंह। आप हमेशा जो है पॉइंट पर रहे हैं, हर जगह गए हैं, देखा आपने, और कल भी आप वहाँ मौजूद थे। कैसा माहौल है वहाँ का, मिल्कीपुर का? माहौल के बारे में कुछ कहना जा सकता, लेकिन ये जरूर है चुनावी माहौल कह रहे हैं। दोनों की कांटे की टक्कर लगी। दोनों बहुत बराबरी की लड़ाई में है लगभग। एक तरफ सत्ता है, एक तरफ विपक्ष है। तो सत्ता का पलड़ा भारी हमेशा होता है, लेकिन फिर भी जो है कांटे की टक्कर है। सत्ता में जो रहता है उसके ऊपर तो आरोप लगते ही हैं। तो इस प्रकार जो है ये कह पाना कौन जीत रहा है इस बेस पे कहना मुश्किल। कैसा माहौल चल रहा है बताइए? माहौल बहुत अच्छा है। दोनों पार्टी दूसरे को जो है मदद दे रही हैं। जीत जो है 8 तारीख को क्लियर हो पाएगी। आप बताइए कैसे चल रहा है? दोनों पक्ष ने अपना मेहनत किया भरपूर, लेकिन युवा ने जो है एक तरफ प्रगति की तरफ जो है अपना वोट किया है। वो तो 8 तारीख को ही तय हो पाएगा कि कौन किसका जो है। रामकुमार जी, जिस तरह बात की जाए तो आपकी निर्णायक के रूप में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण भी है और दलित भी है। तो क्या लगता नहीं कि इस बार के साथ भाई होगा? इस बार ब्राह्मणों का मत भाजपा को मिलने की चर्चा ज़्यादा है। उसके लिए कब्बू तिवारी ने कमान संभाल रखी थी। वो ब्राह्मणों के सर्वमान नेता हो चुके हैं प्रजावाद अयोध्या के। तो ब्राह्मणों का मत तो भाजपा के साथ है।
दलित की बात की जाए तो दलित में भी भाजपा, चूंकि दोनों प्रत्याशी पासी समाज के हैं, तो पासियों का वोट डिवीजन हुआ है। कुछ को अवधेश जी के बेटे को अजीत प्रसाद को मिला है, कुछ को उनको मिला है। 7 बार जो है दलित से लड़ाई लड़ चुके हैं आपके अवधेश प्रसाद जी। हाँ 7 बार जीत प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, ये सही है कि अवधेश प्रसाद जी पासी समाज के सर्वमान्य नेता थे, लेकिन चूंकि ये सत्ता दल चुनाव लड़ रहा था, इसलिए पासी समाज भी डिवीजन हुआ। पासी समाज में पासी समाज दोनों के पास लगभग बराबर होंगे। तो क्या गेस करते क्या है, कितने मार्जिन से जीत हार हो सकती है? जीत की चर्चा तो लोगों में जो चर्चा है वो उसके हिसाब से तो जीत 50,000 से होनी चाहिए, बट मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरा तो दावा है नहीं कि 50,000 से जीत होगी। लोगों में चर्चा है ये जीत लंबी होगी। अच्छा, कैसा लगता है चुनाव जो प्रत्याशी दोनों हैं वो दोनों युवा प्रत्याशी हैं? नहीं तो चुनाव कैसा? 3 प्रत्याशी, चलिए सूरज को भी जोड़ रहे हैं। चलिए सूरज भी, और तीनों ही हाँ पासी बिरादरी से हैं, हाँ। तो बंटवारा तो पासी वोटरों का तीनों में होगा। अच्छा, भारी कौन पड़ेगा ये भी कह पाना मुश्किल है। सूरज की बात आपने कही है, तो सूरज तो आज़ाद समाज पार्टी से है और उसको बीएसपी जो है उसको सपोर्ट भी कर रही है। क्या लगता है कि नुकसान करेगा वो? नहीं, नुकसान करेगा तो, लेकिन वो दोनों को पहुंचाएगा। ज़्यादा क्षति सपा को पहुंचाएगा, उससे कम क्षति भाजपा को पहुंचाएगा। तो किसको इससे ज़्यादा हानि हो सकती है? क्योंकि सपा को ज़्यादा, सपा को ज़्यादा हानि होगी। अच्छा, आप बताइए क्या रुझान आपका है? जैसा कि लोग कहते हैं कि चुनाव सत्ता दल का होता है, वास्तव हमें तो लगता है भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, आपने तय कर लिया? हाँ, तय कर लिया। चलिए आप बताइए, जिस तरह से जिस बात की जाए तो आपकी का चुनाव जो था उसका जो आपकी रिजल्ट आया है, मतलब जो गिनती में वो आया कि 65% की मत पड़ा है, तो 2024 में जो चुनाव था लोकसभा, उससे ज़्यादा आपकी आया है, मतलब मत जो पड़े हैं ज़्यादा पड़े। तो यही कहा जाएगा कि इस बार मतदाताओं में जागरूकता ज़्यादा थी, जैसा कि क्या दिक्कत है? अरे नए मतदाता जैसे 4,800 थे, इनका है, और दूसरा और मतदाताओं में पार्टी बेस पे, जातिगत बेस पे ये देख करके कि हमारे समाज का लोग जो है आगे बढ़े, इसको लेकर भी जागरूकता हो सकती है, क्योंकि दोनों पासी बिरादरी के थे। अच्छा, और दोनों मुख्य लड़ाई में थे, और हमारा ये मानना है कि जो दलित है, पासी वोट है, वो अवधेश प्रसाद जी के पास ज़्यादा जाएगा। बाकी तो भाई अब रिजल्ट आएगा तो बताएगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि जो है हम जीते हुए हैं, और भाजपा पहले से अपना यूट्यूब सीएम भी आए थे, उन्होंने बकायदा माला पहना दिया उनको, आपके चंद्रभान को, कि हम ये जो जीत का माला पहना रहे हैं और जीत गए हैं। गिनती पहले तो सब जीते रहते हैं ना, जब गिनती होगी तो पता लगेगा। हाँ, और जिस कल वोटिंग हुई है उसको लेके क्या है? वोटिंग ऐसे एक ये था कि अब की बार जो अयोध्या का बदला लेने टाइप का चुनाव था, तो इससे जो भाजपा मतदाता थे उनमें ज़्यादा उत्साह था, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ मतदान में हिस्सा लिया और वोटिंग प्रतिशत उससे बढ़ा। अच्छा, तो सपा में परंपरागत वोट जो थे वो अब की बार पिछली बार से ज़्यादा यूनाइट थे, तो ये परिणाम आने के बाद ही पता लगा कौन जीत रहा है। क्या नाम आपका है? सुनील यादव। अच्छा, तो देखा आपने, ये पत्रकार बंधु थे जो हमेशा रहते हैं चुनावी मैदान में, घुमा करते हैं। जिस तरह बात की जाए चुनावी माहौल क्या चल रहा है, कैसी क्या रणनीति आगे है, कौन आगे चल रहा है, इसकी आगे वो चल रही गिनती, उसको देख रहे हैं। इससे 8 तारीख को परिणाम आना है, और जो है जब परिणाम आएगा तभी क्लियर हो पाएगा जीत हार किसकी होगी और किससे बस 7 तारीख पहुँचेगा। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो सपा और भाजपा की कांटे की लड़ाई चल रही थी, और बकायदा दोनों ने ताकत कुछ हो रखी है। देखा जाएगा कि 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, ये तो रस बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, मिलके बोल।